क्या बोल रहे हैं? हो गया सर, मैं तो गया ठीक है, इसको मोबाइल रखो। इसको सर ऐसा क्या है सर, मोबाइल में क्या किया हूँ सर? मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मारेंगे साले यहीं से ना, फिर जो हम दिक्कत समझ के रखा मेरे। मोबाइल के रखा है, मोबाइल के रखा है, पहले बताओ। ये जूता निकालूंगा, कल 50 रुपये मारूंगा, ठीक है? बुला रहा हूँ कि आ जा। तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, मेरा मैं उनको चल पहले अंदर चल, पहले मैं बोल रहा हूँ ना पहले अंदर चल, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं, बदतमीजी नहीं सर, बदतमीजी इसको साले पकड़ के ले चलो, सर देखो, जबरदस्ती मत करो यहाँ, पकड़ के ले चलो, ठीक है? पकड़ो यार इसको। नमस्कार, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। महोदय, एक विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि आज वर्तमान में 2 दिन पूर्व 6/9/2023 की घटना, नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह, जो कि भ्रष्टाचारी करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाता भी है और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अपने ही नगर सैनिक के ऊपर प्राणघातक हमला करता है, उससे मारपीट करता है। आप देख सकते हैं, यह नगर सैनिक का कमांडेंट के खिलाफ में दिया हुआ आवेदन। इस आवेदन में भी आप देखेंगे कि इनके द्वारा कैसे कैसे करतूत किए गए हैं। इसकी जानकारी इस नगर सैनिक जिनका नाम है विष्णु दत्त, सैनिक क्रमांक 199, नगर सेना कार्यालय दुर्ग में पदस्थ था। इसके द्वारा इसको बयान के लिए बुलाया जाता है, इसके साथ में मारपीट किया जाता है और इसको अपने कमरे में बंद करके मारने की भी कोशिश किया जाता है। लेकिन यह व्यक्ति मारपीट होते होते भाग जाता है, भाग के अपनी जान की रक्षा करता है। लेकिन वो जाता है थाने की शरण में। थाने कोई अधिकारी हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम जांच करेंगे, हम इस पे वह करेंगे, आप आवेदन दे दीजिए। अगर वही किसी आम पब्लिक का होता तो जांच नहीं होता, उसमें तत्काल एफआईआर और कार्रवाई होती। उस नगर सैनिक विष्णु दत्त गौतम जाके अपना मेडिकल भी करवाता है, मेडिकल में डॉक्टर भी लिख के देता है कि हाँ इसको चोटें आई, इसके साथ में कुछ घटनाएं घटी हैं, यह डॉक्टर भी लिख के देता है, वो भी जिला अस्पताल का डॉक्टर। उसके बाद भी इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती कि उसे नगर सेनानी कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह किस पहुंच का, किस चीज का धौस दिखा रहा है। आप वीडियो भी देखेंगे कि विष्णु दत्त सैनिक क्रमांक 199 भी वीडियो में सब कुछ बताया है कि इनके द्वारा क्या क्या कृत्य किए गए और क्या क्या करवाए जाते। फर्जी बिल बनाने के लिए दबाव भी बनाया जाता है। उसके बावजूद फर्जी बिल जो हैं, जो फर्जी बिल लगा के सरकारी धन को निकाला गया, हम पूर्व में भी दिखा चुके हैं कि फर्जी बिल कैसे इनके द्वारा लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया और निकाला गया। क्या आज तक क्या शासन प्रशासन को यह चीज़ नहीं दिखती? क्या शासन प्रशासन देखना नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ को लूटो और लूटने दो? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे गृह मंत्री के घर से कुछ कदमों की दूरी पे ऐसी घटनाएं घटित हो रही है? क्या गृह मंत्री इस पे संज्ञान नहीं लेंगे? हमारे यहाँ तक कि विधायक अरुण बोरा जी के घर के कुछ कदमों की दूरी पर यह ऑफिस स्थित है, होमगार्ड कमांडेंट जिला सेनानी का। क्या उनको यह चीज नहीं दिखाई देता? सीएम के गृह क्षेत्र से कुछ किलोमीटर के दूरी पर ऐसी घटनाएं घट रही है, क्या यह सब दिखाई नहीं देता? यह तक कि ऐसी घटनाएं वहां पे घटित हो चुकी हैं कि अगर जांच कराई जाए तो बहुत बड़े क्राइम का पर्दाफाश होगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। उसने पहले नगर सेनानी कमांडेंट नागेंद्र सिंह ने पहले पत्रकार पे हाथ उठाया, फिर अपने सैनिक पे हाथ उठाया। क्या शासन प्रशासन को यह दिखाई नहीं देता? उस पर कार्रवाई करने का कोई इनके पास साक्ष्य नहीं हो रहे हैं? जो कि मारपीट किया जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, सरकारी धन को लूटा जा रहा है, तो क्या यह अधिकारी को दिखाई नहीं देता? अभी वही कोई आम पब्लिक होता, उसको जबरदस्ती आप बैठा देते, कार्रवाई कर देते। लेकिन नगर सैनिक कमांडेंट के ऊपर क्यों विष्णु दत्त गौतम का कोई नहीं है? क्या इसके ऊपर में कोई बड़े अधिकारी का हाथ नहीं है? होना चाहिए था, तब इस पे कार्रवाई होता। लेकिन नौकरी करने वाला व्यक्ति किसके दरवाजे जाए, किससे गुहार लगाए? लेकिन होमगार्ड कमांडेंट नागेंद्र सिंह
अपने पद और रुतबा का क्या इतना घमंड हो गया है, जो कि हमारे खिलाफ में भी साजिश रचा। इस आवेदन पे हमारे ऊपर साजिश रचे गए का भी प्रूफ खुद नगर सैनिक विष्णुदत्त गौतम के द्वारा हमारे ऊपर में जो हमारे लिए कृत्य किए जा रहे थे उसमें भी लिखा हुआ है। अगर हमें न्याय यहाँ से नहीं मिलता और हमारे पत्रकार को न्याय यहाँ से नहीं मिलता तो मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर सेनानी कमांडेंट उनके उच्च अधिकारियों की भी होगी। हो सकता है नगर सेनानी कमांडेंट के उच्च अधिकारी भी अपनी सहयोग नगर सेनानी कमांडेंट को दे रहे होंगे। अगर नगर सेनानी कमांडेंट ऐसा ही कृत्य करते रहा, हमने बताया है कि इनके द्वारा कुछ न कुछ ऐसा कृत्य किया जा रहा है, और अगर कहीं त्वरित खबरें परिवार के तरफ में हाथ या उंगली उठाया जाता है तो उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, हमारी स्वयं की नहीं होगी। इसलिए हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें, और यह जो विष्णुदत्त सैनिक है जिसके साथ में मारपीट की गई उसको न्याय दिलाने में अपनी योगदान दें और न्याय के प्रति कार्य करें। यही हम शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर शरण निवेदन करते हैं कि महोदय ऐसे व्यक्तियों को न्याय दिलवाने में अपनी भूमिका निभाएं और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में अपनी भूमिका ना निभाएं। ठीक है, मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार का प्रधान संपादक दुर्ग से। आपको अब ले चलते हैं विष्णुदत्त गौतम, सुनाते हैं कि इनके साथ क्या क्या घटनाएं और कैसे कैसे घटित हुई। यह भी आप खुद नगर सैनिक का आप विष्णुदत्त गौतम का आप जबानी सुनिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं नगर सेनानी कमांडेंट में कार्यालय में होमगार्ड कार्यालय में सैनिक के पद पर हूँ। ठीक है, पिछले करीब 2 महीने से मेरे को जिला सेनानी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। विगत मतलब 10 से 18 जुलाई तक लगातार उनको अपने चैम्बर में बुलाया गया मेरे को, और लगातार जान से मारने की धमकी, लगातार मतलब मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि जान से मार दूंगा, तेरे परिवार को मार दूंगा, तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ लेगा, मेरे पिताजी बहुत ऊँची पहुँच वाले हैं, बहुत उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये चीज़ बोल के मेरे को बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए कि मैं प्रहलाद दुबे से मिला हुआ हूँ और उसको पूरी जानकारी देता हूँ, जबकि वास्तविकता ये है कि प्रहलाद दुबे के पास मेरे को छुट्टी लेके जिला सेनानी द्वारा खुद भेजा गया था। मेरे को 2 बार छुट्टी दिया गया जिला सेनानी के द्वारा, और बोला गया कि प्रहलाद दुबे से मिलो और उसके बारे में पूरी जानकारी लेके आओ, और उनके आदेश पे प्रहलाद दुबे से मिला और पूरी जानकारी उनको बताया। उसके बाद एक पूरा दोषारोपण मेरे ऊपर करने लगे कि प्रहलाद दुबे से मिला हुआ है, उसको पूरी जानकारी देता है, जबकि पूरी तरह से गलत है। ऐसे क्यों कर रहे हो? कैसे? वो कुछ दुश्मनी है, उनको मेरी पर्सनली दुश्मनी है, मेरे साथ दुश्मनी है, उसमें वहाँ पे थे, उनके साथ दुश्मनी है, इसके चक्कर में ऐसा कर रहे थे। कौन कर रहा है ऐसा? आज क्या हुआ? जिला सेनानी है नागेंद्र कुमार सिंह, उनके द्वारा ऐसा किया गया। 1 महीने पहले भी ऐसा किया गया था, तो उसको कॉपी मैंने माननीय सीएम महोदय को, माननीय गृह मंत्री को और जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको बताया था, लेकिन आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। आज मेरे को, मैं रायपुर में पदस्थ हूँ, मैं रायपुर जिला कार्यालय में पदस्थ हूँ, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग वहाँ पर। मेरे को बयान के लिए बुलाया गया था कि बोला आपको बयान देना है 1 दिन के लिए, आप दूर चले जाइए। उनके आदेश पे मैं बयान के लिए आया था। किस चीज़ का बयान था? मेरे हुए कुछ बिल थे, बिल के संबंध में मेरे को बयान के लिए बुलाया गया था कि आपको इन बिल के संबंध में बयान देना है कि बिल भर्ती है कि कहाँ से आए हैं, उस संबंध में मेरे को बुलाया गया था। तो जो हम मुख्य लिपिक हैं उनसे मैं मिला, उनसे बयान के लिए अनुमति मांगा, कॉपी लिया और बोला कि मेरे को 2 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन बाद में आपको पूरे बयान की कॉपी दे दूँगा, बयान शीट दे दूँगा, और मेरे को आप बिल और वाउचर उपलब्ध करा दीजिए। उनके मैं लिखित में लिया और वहाँ से लेके निकल गया। उस समय तक जिला सेनानी वहाँ कार्यालय में नहीं थे। मैं जैसे बाहर आया उस समय जिला सेनानी आए वहाँ पे और मेरे को बुलाए। मैं बोला, मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था और बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। मैं गया उनके पास, तो गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लग गए। बोले तू मेरे को नहीं जानता, तेरे को बहुत औकात बढ़ गई है, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, अभी तक तू मेरे से शिकायत किया है। इस समझ में उन्होंने मेरे को मारपीट किया, वैसा तो पूरे को शर्ट दौड़ा के मारे। वहाँ जो कुछ लोग अधिकारी थे, ये शर्ट फाड़ा मेरा, तो दौड़ा के मेरे को गेट तक मारे। वहाँ तो क्या चाहते क्या? मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनके साथ बार बार ऐसा कृत्य किया जा रहा है, इनके ऊपर कार्रवाई की है। मेरे समझ में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं विभाग के, संभागी सेनानी होते हैं हमारे यहाँ मैडम है, उनसे भी मैं मिला 2-3 बार, उनसे भी अवगत कराया, लेकिन उन्होंने सुनने से मना कर दिया कि मेरे को इस बारे में, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुनना, इस वक्त अभी जाओ यहाँ से। मेरा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब वो लोग जानेंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा करके, इसको बचाने के लिए कर रहे हैं। ये मेरे से बहुत सारा गलत काम करवाता है। ये पूरा आवेदन है, ठीक है, मन गलत आरोप लगाता है, खुद
बनाता है, उल्टा सीधा बिल बनवाता है और मेरे को उसमें सम्मिलित करता है, बोलता है तुम मेरे साथ में देकर, मैं नहीं करता तो मेरे को जबरदस्ती कार्रवाई करवाता है। कैसा बिल? बहुत सारे बिल हैं, ये कुछ बिल थे जो मैंने इनको गलत साबित किया था, इनको खुद कुछ पेट्रोल डीजल के बिल थे, 3-4 महीने मोटरसाइकिल खराब पड़ी थी, चाबी हमारे पास रखी हुई थी, ठीक है। तो इनके द्वारा कुछ बिल लाया गया, जिला सेनानी द्वारा खुद बोला गया था अगर कोई भी बिल गलत आता है तो मेरे को आप सूचित करना। मैं इनको बताया कि सर 3 महीने से चाबी मेरे पास रखी हुई है, फिर भी इनके द्वारा बिल लाया जा रहा है, बार बार बिल लाया जा रहा है। जिला सेनानी ने सूचित किया कि सर चाबी यहाँ खराब हालत में मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बिल कैसे आ रहे हैं? जिला सेनानी द्वारा कुछ नहीं किया गया। उसकी और एक बिल आया था स्टेपलर का, 260 रुपये का स्टेपलर था, उसको 2600 का बिल लेके आए थे। इसकी सूचना मैंने जिला सेनानी को दी। ये मैटर था करीब फरवरी का, उस समय इस संबंध में उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। ये मैटर कब उठा, अभी जुलाई में उठाया गया। तो उनको मेरे बिल से क्या मतलब है? उनको मेरे बिल से क्या मतलब है? तो उसने बताया कि सर आप तो करीब 15 लोग थे वहाँ पे, 15 लोग के सामने उन्होंने साबित किया, मैंने साबित किया कि सर, तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि एक वो बैठता है एमपीओ प्रभारी है, बोलता है कि मेरे को जिला सेनानी के यहाँ वे मुर्गा मटन दारू लेके जाना पड़ता है, तो मैं उसकी पार्टी कहाँ से करूँगा, मैं उसको कहाँ से लेके आऊँगा? तो मेरे को ये सब करने के लिए उनके द्वारा आदेश किया गया करके मैं इस संबंध में जिला सेनानी को बताया कि सर ऐसा बोर्ड आया। ये करीब 15 लोग के सामने की बात थी, 15 लोग के सामने इकट्ठा हुए, सबको बुलाया गया। उन्होंने 2-3 जो कार्यालय के स्टाफ हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि हाँ सर आप ऐसा बोले थे बिल बताने के लिए, और एमटीओ प्रभारी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि ये मेरे को साहब के यहाँ मुर्गा मटन दारू ले जाना पड़ता है, तो कैसे करूँ? तो एमटीओ प्रभारी को बुलाया गया और उनके द्वारा बोला गया कि आप ऐसा क्या करते हो करके जिला सेनानी के द्वारा। तो बोलता नहीं सर मैं तो आपके यहाँ पैसा लेता हूँ। जिला सेनानी बोला मैं ठीक मैं पैसा लेता हूँ, फिर एमटीओ प्रभारी गलत हुआ, दोनों में से दंगल। लेकिन आज तक कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं की गई, सिर्फ कार्रवाई मेरे ऊपर की जा रही है, जानबूझ के मेरे ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है। कौन प्रताड़ित कर रहा है? नागेंद्र कुमार सिंह। और ये प्रहलाद दुबे कौन है? प्रहलाद दुबे के बारे में उन्होंने ही मेरे को भेजा था मिलने के लिए। मैं प्रहलाद दुबे से कभी मिला नहीं था, मैं कभी उनको जानता नहीं था। उन्होंने ही मेरे को छुट्टी दिया कि आप छुट्टी लो, तो मैं मेरी ड्यूटी वहाँ से उस समय उन्होंने बाल संप्रेषण गृह में लगा दी। 4 दिन की छुट्टी दी थी, 2 बार 4-4 दिन की छुट्टी दी उन्होंने। 2 बार उन्होंने 4-4 दिन की छुट्टी दी और बोला कि आप प्रहलाद दुबे से मिलो, प्रहलाद दुबे से जाके उससे जानकारी लेके आओ। क्या जानकारी? कि मतलब बिल और वाउचर कौन लीक कर रहा है, वहाँ से ऑफिस से कार्यालय से बिल वाउचर कौन लीक कर रहा है। तो इस संबंध में 2 बार प्रहलाद दुबे से मिला भी, इन्हीं के द्वारा छुट्टी दी गई। तो बाद में आरोप मेरे ऊपर ही लगा दिए गए कि तू मिला हुआ उससे। नहीं, आज जो मारपीट हुई जी, वो उसका मुख्य विषय क्या था और आपने कहाँ का शिकायत की? मैं आज का मुख्य जो विषय था उसमें उन्होंने सिर्फ बयान के लिए बुलाया था। मैं बयान के लिए 2 दिन का टाइम मांगा, तो बस उसी में चल गया। तो बयान के लिए 2 दिन का टाइम क्यों मांग रहा है? तो पहला उनका वो था कि तू मेरे शिकायत किया हुआ है, सीएम साहब से शिकायत किया है। मेन उस चक्कर में वो मेरी शिकायत क्यों किया सीएम साहब से। आपके साथ जब मारपीट हुई तो कितने लोगों ने मारपीट की? मेरे साथ जिला सेनानी ने मारपीट की, बाकी लोग भी थे जो बोले थे कि इसको पकड़ो, हमारे लिए रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग। आप देखिए कैसे कैसे भद्दी गाली देते हैं वो। मैं बोल रहा हूँ ना, पहले अंदर चल, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं, बदतमीजी सब बदतमीजी। इसको साले पकड़ के ले चलो सर देखो जबरदस्ती मत करो, पकड़ के ले चलो, ठीक है? पकड़ो इसको, आओ जबरदस्ती है सर। पकड़ो वही पकड़ो जरा। जबरदस्ती मत क्या है सर? आने को रखा अपने आप, क्या हो गया बताइए ना। बताइए क्या हो गया? अभी तेरी जो है ना एकड़ी अभी 1 मिनट में निकाल दूंगा। अभी जानता नहीं मुझे मैं कौन हूँ, नहीं आ रही है। मैं अपने औकात में हूँ, औकात अभी निकाल दूंगा 1 मिनट में। औकात में हूँ, वही बोल रहा हूँ कि अभी मारूंगा गिरा के और सारी तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। मैं अपने औकात में हूँ। तेरे को बुलाया जा रहा है ऑफिस में, तो साला जाके मेरे से टाइम लग रहा, ठीक है, वहाँ जाने के बाद कर सकते हो। छुट्टी आप दिए सर, छुट्टी मैंने दिया, छुट्टी मैं दिया, छुट्टी आप बोले ना, छुट्टी मैं दिया। आप चीज बोले ना, खराब जाके मिलो। आप बताएगा वो, मैं आप क्या ठीक है, आप नहीं, आपके बच्ची बाद में बोले, पहली बार के बाद दोबारा बोले बताएगा, फिर मैं बोला ठीक है मैं जाकर ज्वाइन कर दूँ। तो आप क्या बोले? नहीं मैं 4 दिन और छुट्टी ले लो, छुट्टी आवेदन दे दो, 9 बजे वहाँ ज्वाइन कर। नहीं तुम तो बोल रहे थे मेरे को टाइम चाहिए, बच्ची के ले लो टाइम मेरे से। तो आप बनारस में बैठे हो, भगवान दूर रह के अभी मारूंगा, पाड़ कर गिर जाएगा, अभी मारूंगा गिर जाएगा। तेरा भी हाथ पैर तोड़ के अभी भेजूंगा मैं, हाथ पैर पे तोड़ के भेजूंगा, ये भी बता रहा हूँ। यहाँ से कायदे से नहीं जाएगा, पैर तोड़ दूंगा एक, छोड़ रहा हूँ तेरे को सिर्फ वो करके। आप उस दिन बोले कि नहीं बोले? आप उस दिन बोले कि बहुत छोड़ के, अगर इसके साथ एक भी बोला ना मार के बताओ चले तेरे को। मेरा ना कुछ बोले ना, क्या करेगा, क्या करेगा बोल, क्या करेगा?
50 जन भाई 50 जन बुलाता हूँ फिर बताऊँ। बुला चलो ठीक चल अभी चल चलो ठीक है कहाँ चलना बोल बता कहाँ चलना बता कहाँ चलना